हमको लगता है पी करके खुले मन से हरामी साला यही करना आपके लिए बच गया है। हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें तो ब्राह्मण को मानते नहीं है कि बिहार में आप सिर्फ जातिवाद फैलाना जानते हैं। अरे ई का मत कीजिएगा, बुढ़ा गए हैं, अब हंसिया गए हैं, आँख काम करना आपका बंद कर दिया है। थोड़ा थोड़ा पिया करो। अब ऐसे लगता है बोल रहे हैं जैसे अमृत पिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा। राजनीति से संन्यास ले लीजिए, नहीं संभल रहा है तो कि जिधर देखा खीर उधर मन फिर, वो नहीं चलने वाला। नमस्कार, मेरा नाम रोहन तिवारी है। टीवी 24 न्यूज़ देखना शुरू कर दिए हुए हैं। एक बड़ी खबर आपको बताने जा रहे हैं, बड़ी ब्रेकिंग, शायद आप चौंक जाइएगा। ये क्या बताने जा रहा है? जब जीतन राम मांझी मरेंगे तो उनका बेटा ब्राह्मण भोज नहीं करेगा, उन्हें गंगा के किनारे जलाने नहीं ले जाएगा, किसी भगवे कपड़े में उसे राम राम लिखा हुआ कपड़े में नहीं लपेटेगा, ना ही वहाँ पे जलाएगा, ना ही मुखाग्नि देगा। वो मिट्टी के अंदर में दफना देगा, नमाज पढ़ा देगा, मज़ार पे चादर चढ़ाएगा। हम ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि उन्हें तो ब्राह्मण को मानते नहीं है। हम ये ऐसा बोल रहे हैं क्योंकि बिहार में आप सिर्फ जातिवाद फैलाना जानते हैं और आपसे कुछ नहीं हो पाया है। आप बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को मानते हैं। आप जा करके देख लीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जिसका आप दिन रात रट्टा मारते हैं ना, उनकी जीवनी को नहीं पढ़े हैं तो फिर से पढ़ लीजिए। और राजनीतिक करते करते उनके वसूलों को अगर भूल गए हैं ना, तो फिर से एक बार खोल लीजिए। बहुत मोटा मोटा किताब, बहुत सारे, अगर उसका भी फुर्सत नहीं है तो मोबाइल पर ब्लॉग खोल के पढ़ लीजिए। अरे ई का मत कीजिएगा, बुढ़ा गए हैं, अब हंसिया गए हैं, आँख काम करना आपका बंद कर दिया है, इसलिए ई का मत कीजिएगा। आप किताबें पढ़िएगा ना, तो किसी को कहिएगा पॉडकास्ट चला के कान में हेडफोन लगा दे, सुन लीजिएगा। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर कभी ये नहीं कहे थे कि ब्राह्मण को लतियाओ, ब्राह्मण को गलियाओ। और बहुत सारे ऐसी जाति का नाम हम नहीं लेना चाहेंगे ना, क्योंकि भारतीय संविधान में नाम लेना सही नहीं है। अति पिछड़ी इन लोगों को गलियाने के लिए, जुतियाने के लिए कहीं नहीं कहा गया था। और आप लोग हर साल चुनाव के समय में आकर के एक नया बीज जो जातिवाद का बो करके जाते हैं ना, हमको सहनी के नाम पर वोट दो, हमको राम के नाम पर वोट दो, हमको माझी के नाम पर वोट दो, हमको राजपूत के नाम पर वोट दो, हमको भूमियार के नाम पर वोट दो, सब आप करते हैं। गांव में आके देखिए ना, बहुत प्रेम से लोग जीते हैं, लेकिन आपका काम सिर्फ इतना बचा है कि लड़ाते रहेंगे जातिवाद के नाम पर। और जब कुछ नहीं मिला तो कभी कह देंगे थोड़ा थोड़ा पिया करो। अब ऐसे लगता है बोल रहे हैं जैसे अमृत पिला रहे हैं थोड़ा थोड़ा। नीतीश कुमार एक तरफ शराबबंदी को लेकर के ये कहते नजर आ रहे हैं कि शराब पीना बंद करो, और आप खुले मन से बोल देते हैं पत्रकार के माइक के सामने में कि थोड़ा थोड़ा पिया करो, जैसे बड़े बड़े लोग पीते हैं। हमको तो लगता है कहीं आप भी नहीं पी लेते होंगे, पीते ही होंगे, हमको लग रहा है ऐसा। जब सब पीता है तो आप भी पीते होंगे, जब आप पीने के लिए कह रहे हैं तो आप पीते भी होंगे। और पीने के बाद भसिया करके खुले मन से बड़े जिसे लोग पूछता है, जिसे लोग मानता है, आप नहीं मानते हो तो नहीं, अलग बात है। आप ही के जाति के बहुत ऐसे लोग हैं ना जो अभी भी मानते हैं। हमको लगता है पी करके खुले मन से हरामी साला यही करना आपके लिए बच गया है। राजनीतिक से संन्यास ले लीजिए, नहीं संभल रहा है तो। कितना अच्छा पुता हुआ आपकी घेरबे करती है सबको। कभी तेजस्वी जी को बताती है कि विधायक दल के नेता में प्रदेश अध्यक्ष क्या कर रहे हैं, उनको तो दिमाग है नहीं, जिला पार्षद बन के बैठी हुई है, वो भी आप टहले इसलिए जीत गई, तो जीतवो नहीं करती। हर समय सवाल खाली ये उत्पन्न करते हैं कि बिहार में ये हो रहा है, बिहार में वह हो रहा है। आप क्या कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? आप भी तो एनडीए के ही अंग है ना। हमें नहीं लगता है कि आप एनडीए के किसी कार्य में उनका समर्थन कर रहे हैं, बल्कि आप तो सिर्फ सत्ता में रहने के लिए उसके साथ गए हैं। और रामविलास पासवान वाला जो आप तरकीब अपना रहे हैं कि जिधर देखा खीर उधर मन फिर, वो नहीं चलने वाला है। रामविलास पासवान मौसम वैज्ञानिक थे राजनीतिक के, उनके पास बहुत अनुभव था। आप उसके सामने में कुछ नहीं है, भरम में मत जीजिए आप। रामविलास पासवान थे, आपके तरह नहीं थे कि इधर कखन तो चल दिए, कखन तो इधर चल दिए। वो आज तक जातिवाद को लेकर के भले ही राजनीति किए, वो छोटे तबके के लोग को उठाने के लिए राजनीति किए थे, आपकी तरह नहीं गरियाने के लिए किए थे। और आप तो ये भी भूल जाते हैं कि हमको क्या बोलना है। आपके ट्विटर हैंडल पर हमको एको को पोस्ट ऐसा नहीं मिला जिस पोस्ट में किसी हिंदू के धार्मिक स्थल पर आप फूल माला चढ़ा रहे हो, हाथ जोड़ के प्रार्थना कर रहे हो, या फिर गंगा जी में को डुबकी भी लगा रहे हो। मिला है, धार्मिक चीज़ मिला है, लेकिन मजहब बदल गया है। आप मदरसे में नजर आए थे, इफ्तार की पार्टी में नजर आए थे, आप मजार पे चद्दर चढ़ाते नजर आए थे, लेकिन न किसी मंदिर में नजर आए थे, न किसी चर्च में नजर आए थे।
खैर ये आपका व्यक्तिगत मामला है, लेकिन एक बात कह दे रहे हैं, एक छोटे से स्टूडियो में बैठ करके खुले मन से आप शब्द बोलना छोड़ दीजिए। नहीं तो चुनाव जब आती है ना तो लोग हर चीज याद रखता है, और आप बैकवर्ड फॉरवर्ड जातिवाद की राजनीति करना भी छोड़ दीजिए, क्योंकि आज के समय में सभी लोग ये एंड्रॉइड फोन रखते हैं। जहां पर अभी हमको सुन रहे होंगे सभी के घर में एक एलईडी टीवी टेलीविजन लगा होता है, और विद्युत व्यवस्था भी बहुत चमक गई हुई है, देखता भी है समझता भी है। इसलिए आप जातिवादता से उठ जाइए, नहीं तो बिहार में नहीं चल पाइएगा। अपना तो आपका उम्र हो गया है, साल 2 साल में मरिएगा, ब्राह्मण भोज की जगह पर बेटा नमाज पढ़वाएगा, लेकिन कल अपने आने वाले परिवार का फ्यूचर खराब कर रहे हैं। संतोष मांझी जी की ज़िंदगी के साथ क्या खेल रहे हैं? दीपा मांझी जी एक अच्छे पॉलिटिशियन बन के उभर रही है, उनकी ज़िंदगी के साथ क्या खेल रहे हैं आप? यही करना है कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।